हेलो बच्चों, आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है पेपर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है। तो क्रोमेटोग्राफी जो है यूज़ होती है किसी भी कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको प्योरीफाई करने के लिए और उसको सेपरेट करने के लिए। तो क्रोमेटोग्राफी जो मेनली है वो एक सेपरेशन टेक्निक है। तो अब हम बात करते हैं कि पेपर क्रोमेटोग्राफी कैसे वर्क करती है। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी में जैसे सपोज़ ये एक पेपर है, ठीक है, एक पेपर है। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये हो गया आपका स्टेशनरी फेस, क्योंकि ये क्या होगा, मूव नहीं करेगा। लेकिन जो इसके ऊपर सैंपल हम लोग पुट करेंगे वो क्या होगा, आपका मोबाइल फेस होगा। ठीक है, तो वही लिखा है स्टेशनरी फेस होगा। चॉइस ऑफ द फिल्टर पेपर, तो इसमें हम फिल्टर पेपर्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि वॉटमैन फिल्टर पेपर। ग्रेड आते हैं इसके अलग अलग 1 2 3 4 20 40 ग्रेड। ठीक है। मॉडिफाइड फिल्टर पेपर में हम क्या करते हैं, ये मॉडिफाइड फ़िल्टर पेपर होते हैं, इनमें क्या करते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ें ऐड कर देते हैं जिससे कि फंक्शनल ग्रुप वगैरह अटैच हो जाते हैं। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं, वो सबसे पहले देख लेते हैं। प्रिपरेशन ऑफ द पेपर, सबसे पहले हम पेपर को कैसे तैयार करेंगे कि वो हमारे पेपर क्रोमेटोग्राफी के लिए रेडी हो जाए। दूसरा हम करेंगे स्पॉटिंग ऑफ द सैंपल, जिस सैंपल को हमको सेपरेट करना है उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, सैम्पलिंग करेंगे। उसके बाद चॉइस ऑफ द मोबाइल फेस, जो मोबाइल फेस हम जिससे यहाँ से इसको रन कराएंगे तो वो मोबाइल फेस कैसा होना चाहिए, उसकी क्या आइडियल कंडीशंस है, वो सब हम पढ़ेंगे चॉइस ऑफ मोबाइल फेस में। उसके बाद हम क्रोमा टैंक, ठीक है, तो जिसके अंदर हम ये पेपर क्रोमेटोग्राफी आपकी वर्क करेगी उसको हम क्रोमा टैंक बोलेंगे। उसके बाद 6 पॉइंट है क्रोमेटोग्राम डेवलपमेंट टेक्निक, जैसे कि असेंडिंग डेवलपमेंट, डिसेंडिंग डेवलपमेंट, असेंडिंग डिसेंडिंग डेवलपमेंट, रेडियल डेवलपमेंट एंड 2 डायमेंशनल डेवलपमेंट। ठीक है। तो असेंडिंग डेवलपमेंट का मतलब है कि ऐसे बढ़ते हुए क्रम में, जैसे अगर ये आपका पेपर है तो असेंडिंग क्रम में हमेशा आपका क्या होगा, नीचे से जो सैंपल है वो ऊपर की ओर रन होगा, तो इसको असेंडिंग डेवलपमेंट बोलेंगे। डिसेंडिंग डेवलपमेंट का मतलब है हमने सैंपल को यहाँ पे अटैच किया और पेपर पे वो यहाँ से अगर आ रहा है ऊपर से तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिसेंडिंग डेवलपमेंट। वहीं असेंडिंग डिसेंडिंग डेवलपमेंट में क्या है, असेंडिंग डिसेंडिंग डेवलपमेंट में एक बार हमारा सैंपल अप होगा और दूसरी तरफ सपोज ये ऐसे बना है तो यहाँ पे ये अप होगा और उसके बाद जो आएगा फेज वो होगा डिसेंडिंग डेवलपमेंट। ठीक है। उसके बाद आता है रेडियल डेवलपमेंट। इसमें क्या होगा, एक ऐसे रेडियस आकार का पेपर होगा, उसमें हम सैम्पलिंग बीच में करेंगे और वहाँ से देखेंगे कि कौन सा सैंपल किधर रन हो रहा है। ठीक है। उसके बाद 2 डायमेंशन डेवलपमेंट चैम्बर, उसके बाद ड्राइंग करेंगे उस क्रोमेटोग्राम पेपर की और लोकेशन ऑफ स्पॉट, और हम उस पर स्पॉट कहाँ कहाँ पे आए हैं उनको हम विजुलाइज करेंगे। अब कैसे विजुलाइज करेंगे, या तो हम उसको यूवी लाइट में देखेंगे या फिर हम उसके ऊपर विजुलाइजिंग एजेंट डालेंगे। ठीक है। विजुलाइजिंग एजेंट का क्या मतलब है, जब आपने पेपर अपना टीएलसी चैम्बर के बाहर निकाल लिया है तो उस पर आप स्प्रे मारते हैं इसका विजुलाइजिंग एजेंट का, जिससे क्या होता है, जो भी सैंपल है जो सेपरेट हुए उनके विजुअल स्पॉट हमको दिखने लगते हैं, और अगर वो स्पॉट नहीं दिख रहे हैं तो हम उसको यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर यानी यूवी विजुअल के अंदर देखते हैं, जिसकी रेंज होती है आपकी, यूवी की रेंज होती है 200 टू 400 और विजिबल की रेंज होती है 400 टू 800 नैनोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट